हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HPPSC के पेपर 1 के लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम सिर्फ करंट अफेयर्स को ही डिस्कस करेंगे, बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस ये हो गया कि पीछे वाली वीडियो थी वो भी करंट की थी और ये वाली वीडियो भी करंट की है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि नासा का जो मून टू मार्स मिशन है उसके फर्स्ट हेड कौन बने हैं। नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और इन ऑप्शन में सही आंसर है आपका यहाँ पे अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय जो है इंडियन ओरिजिन के इंजीनियर हैं और ये नासा के मून टू मार्स मिशन के फर्स्ट हेड बन गए हैं। तो ये जो मून टू मार्स मिशन क्या है कि जो नासा है उन्होंने ये मिशन शुरू किया है कि कुछ लोगों को कहाँ पर भेजेंगे, ये स्पेस में भेजेंगे ताकि वहाँ से ये ज़्यादा नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़ को अपने साथ लेकर के आए। ठीक, नेक्स्ट, और ये जो अब नासा के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लो। नासा को स्थापित किया गया था 1958 में। यूएस की स्पेस एजेंसी है और ये स्पेस और एयर से रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। सीईओ है इसके बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना इंटरेस्ट रेट एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ाया है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर 8.15। ठीक है, 8.15। पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 का उसमें सबसे कम रखा गया था ये इंटरेस्ट रेट और वो था 8%। अभी इन्होंने बढ़ाकर के 8.15% कर दिया गया है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब ये जो EPFO है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। 1951 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो भी सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स सरकार बनाती है उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन को ये देखता है। अभी EPFO के बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी निकले हैं, जैसे कि आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जैसे EO, AO या फिर APFC, अगर इन एग्ज़ाम्स को भी दे रहे हो तो भी ये करंट अफेयर आपके वहाँ पर भी काम आएंगे। नेक्स्ट, कौन से इंडियन यूथ प्लेयर हैं जिन्होंने कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। तो इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं प्लेयर्स के, धनुष लोकनाथन, ज्योत्सना सबर, दोनों ही या नन ऑफ द अबव। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा, दोनों ही। वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में धनुष लोकनाथन और ज्योत्सना सबर ने फर्स्ट वीक में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में। ठीक है, और अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का, तो ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के लॉसेन में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री की हॉकी फेडरेशन को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड मिला है एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। नीचे आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं, सारी एशिया की ही कंट्री है, तो इसमें सही आंसर है आपका इंडिया। इंडिया को मिला है बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। देखो, मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग फैक्ट याद रखते हो, जैसे कि फैक्ट है किस कंट्री को मिला बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड, तो ये आप याद रख लोगे इंडिया का। लेकिन मेरी एक आप लोगों को एक सजेशन है, मैं सजेशन ही दे सकती हूँ ये कि फैक्ट के साथ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन को भी आप लोग याद रखो, बिकॉज बहुत सारे करंट अफेयर ऐसे होते हैं जो एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, और सारे फैक्ट को टिप्स पे याद रखना भी थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी डिटेल में करंट अफेयर्स को कर लेते हो तो उससे आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाता है कि चीज़ें याद आ जाती हैं, रिकॉल याद आ जाती हैं, बिकॉज वो जुड़ जाती हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर इवेंट के साथ। तो हमारा ये जो हुआ था आपका वर्ल्ड कप 2023, मेंस वर्ल्ड कप 2023, ये हुआ था भुवनेश्वर राउरकेला में। इंडिया जो था यहाँ पे होस्ट नेशन था, तो यहाँ पर इनका जो मतलब मैनेजमेंट था वो काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए इनको मिला बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये किताब लिखी गई है बिपिन रावत के लिए। बिपिन आप लोगों को पता ही है, हमारे लेट
आर्मी चीफ थे, इनके लिए एक किताब लिखी है द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, और इसकी राइटर हैं रचना बिस्वत रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की थीम क्या है? देखो, ये जो डेज होते हैं और साथ में इनकी जो ये थीम्स होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के एग्जाम में तो पक्का एक आप लोगों को पूछ ली ही जाती है, या तो डे कब हुआ, कब मनाया, या फिर थीम क्या थी। तो इस बार का जो वेटलैंड डे था उसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ कल ही जो करंट अफेयर डिस्कस किए थे उसमें हमने हिमाचल के वेटलैंड्स के बारे में पढ़ा था। तब मैंने आपको बताया था कि जो वेटलैंड है वो इस तरह का एरिया होता है जहाँ पर लैंड और वाटर जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और थ्रू आउट द ईयर जो पानी है उस भूमि पर रहता है। आर्द्र भूमि इसे कहते हैं। इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। ठीक है, हेल्दी इकोसिस्टम के लिए वेटलैंड्स। तो इस बार की जो थीम थी ये थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, जो हम लोगों को बता रही है कि ये इस समय जो है वो नीड ऑफ आवर है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो वेटलैंड्स हैं उनकी रिस्टोरेशन के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। 2 फरवरी को हर साल ये मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखना, वर्ल्ड वेटलैंड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट और यूटी है जिन्होंने रिसेंटली याया सो को एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट प्रपोज किया है? तो ये आपको यहाँ पर सही आंसर है इसका लद्दाख, एक यूटी है, और इन्होंने याया सो को एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट प्रपोज किया है। ये एक बेसिकली लेक है, और इसके लेक और इसका जितना कैचमेंट है इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अभी डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत सारी मल्टीपल राउंड्स ऑफ कन्वर्सेशंस हुई, कंसल्टेशन हुई, जो गांव के लोग हैं, विलेज स्टेक होल्डर्स, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ताकि ये जो हाई एल्टीट्यूड में लेक सिचुएटेड है और इसका जितना कैचमेंट है उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जा सके। कैचमेंट एरिया क्या होता है? मान लो फॉर एग्जांपल कहीं से पानी आ रहा है, जैसे कि एक नदी है, इसका कैचमेंट एरिया, इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं साइड से, तो इतना सारा इसका यहाँ पर ये कैचमेंट एरिया हो गया। ठीक, तो ये जो लद्दाख है इसकी फर्स्ट बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट है, ये भी याद रख लेना, लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर रिसेंटली वॉन मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड रिसेंटली? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड रिसेंटली किसको मिला था? तो ये आपको मिला था यहाँ पे डॉक्टर पैगी मोहन को। डॉक्टर पैगी मोहन को ये अवार्ड मिला था कहाँ पर? 4th एडिशन था मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल्स ऑफ लेटर्स का, और इन्हें इनकी बुक वेंडर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए मिला था, जहाँ पर इन्होंने माइग्रेशंस के लिए एक क्या किया था इन्होंने? इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एज द आउटकम ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशंस जो होती है तो लैंग्वेज में किस तरह से इवोल्यूशन आता है, बदलाव आता है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज बीन आइडेंटिफाइड एज चैंपियन सेक्टर अंडर मेक इन इंडिया 2.0? मेक इन इंडिया को 2014 में शुरू किया गया था, हम लोगों को पता ही है, और इसमें चैंपियन सेक्टर कौन कौन से रखे गए हैं? नीचे आप लोगों को ऑप्शन से रखे हैं, सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, शुरू इसको इसलिए किया गया था ताकि हमारा जो इंडिया है उसको एक ग्लोबल हब हम लोग बना सके, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मेक इन इंडिया 2.0 को अब शुरू किया गया, लॉन्च किया गया है, ताकि जो 10 चैंपियन सेक्टर्स हैं जिनमें कि ग्लोबल चैंपियन बनने का पोटेंशियल है, उनके ऊपर हम लोग फोकस कर सकें। अब ये जो 10 चैंपियन सेक्टर सेलेक्ट किए गए हैं उसमें ये बायोटेक्नोलॉजी, लेदर एंड फुटवेयर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वर सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री? अभी हाल में ही 2 कंट्रीज थी जिनको सर्टिफाइड कर दिया गया है मलेरिया फ्री। कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं नीचे, सही आंसर है इसका BNC, अजरबैजान और तजाकिस्तान, इन दोनों को सर्टिफाई कर दिया गया है मलेरिया फ्री। अब देखो, मलेरिया के बारे में एक और चीज़ आप लोग याद रखना कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से ये होता है, और मॉस्किटो से ही एक और डिजीज़ होता है जिसको हम येलो फीवर भी कहते हैं। इसके साथ जो एडिस इजिप्टी है, जिका वायरस को कैरी करता है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग बाल्टिक इंडेक्सेस
रिलेटेड। तो जो बाल्टिक इंडेक्स है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? बाल्टिक इंडेक्स आप लोगों का रिलेटेड है यहाँ पे शिपिंग एंड ट्रेड से। बाल्टिक इंडेक्स जो है उसे लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज ने बनाया हुआ है शिपिंग एंड ट्रेड से। मतलब क्या होता है कि जैसे रॉ मटेरियल की ट्रेडिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनकी जो कितनी कॉस्ट आती है उसको ये मेज़र करता है। जितने भी रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उनकी कॉस्ट को ये मेज़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेब 3.0 क्या है उसके रिलेटेड आप लोगों को नीचे कुछ एक स्टेटमेंट दे रखी है। इट इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर डेटा, लोगों को ये हेल्प करता है उनके डेटा को कंट्रोल करने के लिए। ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क होगा इसमें, और इसे यूजर कलेक्टिवली ऑपरेट कर पाएंगे रेदर देन अ कॉर्पोरेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो वेब 3.0 है ये क्या है। अपकमिंग थर्ड जनरेशन है ये इंटरनेट की, ठीक है। मतलब अब जो हमारा इंटरनेट है वो और भी ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है, ठीक। इसमें क्या होगा, जो एप्स और वेबसाइट्स हैं वो एक स्मार्ट मैनर लाइक ह्यूमन बींग्स, मतलब इंसानों की तरह जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने में सक्षम होगी। डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा इसमें, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, बिग डेटा, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी, इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इसमें यूज़ किया जाएगा। थर्ड जनरेशन है ये इंटरनेट की। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड ओशियन डे प्रपोज्ड। वर्ल्ड का जो ओशियन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं इसको? हम सेलिब्रेट करते हैं 8 जून को, ठीक है। 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इसे प्रपोज किया गया था अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में 1992 में, और कनाडा ऐसी पहली कंट्री थी जिन्होंने इसका प्रपोजल रखा था। इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड इन द ईयर। इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान वो कब लॉन्च होगा? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ये होगा आपका 2024 के लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। अब देखो इसकी वैसे लॉन्च करने की जो डेट थी वो तो पहले ही थी, लेकिन ये किसी कारण के वश लेट हो गया है। तो अब ऐसा कहा गया है कि 2024 के लास्ट क्वार्टर तक ये हो जाएगा। ये भी याद रखना कि इंडिया का जो पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है वो गगनयान है। नेक्स्ट, Which of the following country has transplanted successfully world's first genetically modified pig heart into human body? विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट यानी सुअर का दिल ह्यूमन बॉडी में किस कंट्री ने ट्रांसप्लांट किया है? तो ये किया है हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। कौन सा ऐसा फर्स्ट एशियन है जिन्होंने, और कौन सी ऐसे फर्स्ट एशियन है जिन्होंने ऑस्कर नॉमिनेशन को बेस्ट एक्ट्रेस के कैटेगरी में जनवरी 2023 में पाया? तो नीचे कुछ एक्ट्रेसेस के नाम दिए गए हैं आपको, तो इसमें सही आंसर है आपका मिशेल यो। ये जो मिशेल यो है ये पहली ऐसी एशियन एक्ट्रेस बन गई हैं जिनको की ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है जनवरी 2023 में। इनकी एक मूवी है जिसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसमें एक कहानी बताई गई है कि किस तरह से एक चाइनीज़ इमाइग्रेंट है जो एक एपिक एडवेंचर में पकड़ी जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट एशियन एक्ट्रेस भी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ कन्फर्ड विद FIH अवार्ड ऑन 29th प्रेसिडेंट अवार्ड होगा यहाँ पे, FIH प्रेसिडेंट अवार्ड ऑन 29 जनवरी 2023। तो ये वी कार्तिकेयन पांडियन है, IAS ऑफिसर हैं एक, ठीक है, वी कार्तिकेयन पांडियन। इनको ये अवार्ड मिला। पहले भी हमने देखा था कि जो भुवनेश्वर राउरकेला है वहाँ पर मैंस वर्ल्ड कप 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इंडिया को बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड भी मिला था। तो इसमें जो VK पांडियन है इनको FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम वॉज रिलीज्ड बाय। ये किसने रिलीज किया किताब? तो ये की है आपके संजीव सन्याल ने रिलीज। अब देखो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी ज़रूर। हिस्ट्री में हमने मोस्टली यही देखा है कि हमारे जो नेता लोग हैं उन्होंने किस तरह से हमें फ्रीडम दिलाई। जैसे कि हम नेहरू का कंट्रीब्यूशन देख लें, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन देख लें, ढेर सारा कंट्रीब्यूशन हम गांधी जी का देखते हैं। और जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका भी थोड़ा बहुत, जैसे कि भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, बाबा तिलकनाथ, मतलब कुछ कुछ देखते हैं इनका कंट्रीब्यूशन।
तो ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पीसफुली नॉन वायलेंट वे में हमने इस तरह से अपनी फ्रीडम को अटेन किया। लेकिन इस किताब में एक अलग तरीका नहीं, दूसरा एंगल जो है कि जो रिवोल्यूशनरीज थे उस समय के, कैसे उन्होंने हमारी फ्रीडम को अटेन करने में हमारी मदद की। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो रिवोल्यूशनरीज थे वही लड़ते रहे, तो उनकी स्टोरी को इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। और ऐसे कहते हैं कि भाई हर एक इंडियन को इसको पढ़ना चाहिए। मैंने तो खैर अभी नहीं पढ़ी है। संजीव सन्याल ने इसे लिखा है, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं और पीएम की एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर भी ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली बहना योजना किसने रिसेंटली लॉन्च की है? नीचे कुछ एक स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, तो इसमें सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम है कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना को बेसिकली लॉन्च किया गया है ताकि जो विमेन है, विमेन बेनिफिशियरी, उनको फ़ायदा दिया जा सके उनको 23 से 60 साल की एज में। इकोनॉमिकली पुअर, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई और बैकवर्ड वुमन जो है उनको ये दिया जाएगा, ताकि अगर उनके ऊपर वो खुद भी अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है या उनके ऊपर कोई बच्चे डिपेंडेंट है तो उनका भरण पोषण वो कर सके। इस स्कीम के अंतर्गत उनको साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। साल में 12,000 में हर महीने उनको 1,000 रुपये दिया जाएगा। विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक स्टेप इन्होंने उठाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट है जिन्होंने यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जगह मिशन के लिए जीता हुआ है? अब देखो, पहले तो ये जगह मिशन है क्या, आप लोग ये समझ लो। जगह मिशन जो है ये एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है जिसे स्टेट ऑफ ओडिशा ने शुरू किया है। स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम, ठीक है। ओडिशा में जो जितने भी स्लम है, वैसे भी इनके जो सीएम है उन्होंने ओडिशा को स्लम फ्री करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए भी हैं। और ये जो है एक तरह से ये लोग कह रहे हैं कि भाई अब हम स्लम जो है उनको अपग्रेड करेंगे। और ये आया था 8 अगस्त 2017 में एग्जिस्टेंस में। सिटी मेकर्स कहा जा रहा है, जो स्टोन ड्वेलर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि वो सिटी मेकर्स हैं। पॉवर्टी एलिवेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें शुरू किए गए हैं गरीबी को ख़त्म करने के लिए, और इसके लिए इन्हें मिल गया है ये अवार्ड, यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। तो ये हमारी आज की डिस्कशन में कुछ एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आप लोगों के एग्जाम में आई एम श्योर कि आप लोगों की हेल्प करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर हैं उनके आप लोगों को क्विक रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। वेबसाइट है हमारी himachalchronicle.in। इसमें आपको आगे चल के और भी बहुत सारा डेटा मिलेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इसमें आपको करंट अफेयर्स ही मिलेंगे हिमाचल के टिल द डेट अभी तक के जो आए हुए हैं। ठीक, तो आज की डिस्कशन को करते हैं यहीं पे ख़त्म। जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।